वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सब्जेक्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी। हम कोर्स जो लेके चल रहे हैं, हमारे पास जो है कोर्स का नाम ग्राफ थ्योरी है। हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। साथ साथ बेसिक डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन है। ग्राफ की डेफिनेशन के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, सेट ऑफ वर्सेस एंड सेट ऑफ एजेस। हमारे पास डेफिनेशन है ग्राफ लेट वी ऑफ जी बी द सेट ऑफ वर्सेस एंड ई ऑफ जी बी द सेट ऑफ एजेस सच दैट। अब यहाँ पे हम ये देख लेंगे हम एजेस को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स सेट है, ये हमारे पास एज सेट है। ठीक है, वर्टेक्स सेट हमारे पास एक वर्टेक्स सेट होगा, एक एज सेट होगा। एज सेट हम किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं? एज सेट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, वर्सेस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, उसका कोई जो हम सबसेट लेते हैं वो हमारे पास क्या बनाता है? एज सेट बनाता है। और ग्राफ की जनरेशन हम क्या यूज़ करते हैं? जी इज इक्वल टू वी इंटू जी कॉमा ई ऑफ जी। यहाँ पे वी ऑफ जी नंबर ऑफ वर्सेस को डिनोट कर रहा है और ई ऑफ जी नंबर ऑफ एजेस को डिनोट कर रहा है। सम पीपल कुछ लोग इसको नोटेशन ये भी लिखते हैं सिर्फ वी कॉमा जी। तो ये आपके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। ग्राफ के लिए हमें डेफिनेशन में क्या कहती है? लेट वी ऑफ जी बी द सेट ऑफ वर्सेस एंड ई ऑफ जी बी द सेट ऑफ एजेस सच दैट। उसके एजेस हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्सेस दिए हैं हम उनका क्या लेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और उनमें से कोई सबसेट उठाएंगे, वो उसके एजेस बनाएंगे। ग्राफ की जनरेशन हम इस तरह से इसको शो करते हैं, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि फर्दर ग्राफ हमारे पास कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम एक वर्टेक्स सेट ले लेते हैं 1 2 3। ये हमारे पास सेट ऑफ वर्टेक्स आ गए किसी ग्राफ के लिए। ठीक है, अब हमें इसके एजेस चाहिए। तो एजेस हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? एजेस हमारे पास सबसेट होते हैं किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वर्सेस। तो वर्सेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट या आपने मैट्रिक में या इंटर में भी सीखा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो सेट्स का। तो ये v इंटू जी क्रॉस v इंटू जी दैट विल इक्वल टू, इसको हम कैसे बनाएंगे? हम एक बार लिखेंगे 1 कोमा 1। बेसिकली हमारे पास दो वर्टेक्स आएंगे ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर जी इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 हमारे पास दो वर्ड्स, ये वर्टेक्स सेट है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। हमारे पास प्लेस कम थी तो ये पे ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3। ये हमारे पास वर्टेक्स सेट था, ये इसका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 1 को एक बार 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ। तो 1 को 1 आ गया, यहाँ पे मैं 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 3। एक बार हम इस एलिमेंट का इन तमाम के साथ पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ये लिख दिया। उसके बाद 2 को उठाएंगे, 2 को इन सभी के साथ दोबारा पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 2 3। इसी तरह 3 का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए लेंगे, ये हमारे पास बनेगा 3 1 3 2 3 3। तो इसको इस तरह से हम लेके चलते हैं। अजान सुन लेते हैं, अजान आ रही जी। तो हम वर्टेक्स सेट हमने लिया था 1 2 3, ये हमारे पास वर्टेक्स सेट था। तो वर्टेक्स सेट के बाद हमें एज सेट चाहिए। एज सेट बनाने के लिए हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ता है वर्सेस का। तो ये वर्सेस थे, ये हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए ये वर्टेक्स सेट लिखा क्रॉस ये वर्टेक्स सेट। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा? पहले एक को हम एक के साथ पेयर में लिखेंगे, फिर एक को दो के साथ, फिर एक को 3 के साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ दूसरे सेट के, फिर 2 को इसी तरह सभी के साथ लिखेंगे, फिर 3 को इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बना है? वर्टेक्स सेट बना है। अब हमने एज सेट बनाना है। एज सेट हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो एज सेट इसमें से उठाता हूँ वो हमें सबसेट लेना है। इसका सबसेट लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द वर्सेस। हम इसमें से सबसेट उठा लेते हैं 1 2, एक ये एज बनेगा। एक हम उठा लेते हैं 1 3 और एक हम उठा लेते हैं 2 3। ये हमने क्या किया? एक एज सेट उठाया। अब इसका ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वर्सेस चाहिए। वर्सेस कौन कौन से थे? 1 2 3। हम यहाँ पे लगा लेते हैं 1 2 3। ये नंबर ऑफ वर्सेस हमने लगाया। अब हमें एज कौन कौन सा बनाना है? 1 2
ये एक एज बना दिया। और कौन सा एज बनाना है 1,3 एक ये एज बना दिया। इसी तरह 2,3 एक एज बना दिया। तो ये हमारे पास एक एज बन गया। तीन एजेस थे 1 2 3, एक ये एज बन गया, एक ये एज बन गया, एक ये एज बन गया। और एज हमारे पास कैसे बनता है दो वर्टिसेस को मिलाने से बनता है। जैसे ये 1,2 है तो ये हमें बता रहा है कि आप वर्टेक्स 1 को वर्टेक्स 2 के साथ अटैच कर देंगे, एक पाथ इनके बना देंगे, इनके दरमियानी लिंक बना देंगे। इसी तरह 1,3 तो 1 और 3 को आपस में ज्वाइन कर देना, 2,3 तो 2 और 3 को आपस में ज्वाइन कर देना। इस तरह ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। हमारे पास वर्टेक्स सेट ये था, हमने एच सेट अपनी मर्जी का ले लिया है, ठीक है 1 2 1 3 एंड 2 3, तो उसके क्रॉस करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एच सेट लेते हैं और बनाते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, उसको देखते हैं। हमारे पास वर्टेक्स सेट ये है, हम अपनी तरफ से एच सेट को प्रिंट कर लेते हैं कि एच सेट हमारे पास क्या रहता है, फिर हमारा ग्राफ किस तरह से चेंज होगा। तो अगर हम एच सेट ही ले लेते हैं, वर्टेक्स सेट हमारे पास था 1 2 3, वर्टेक्स सेट हमने वही रखा है। एच सेट हम अपनी मर्जी से पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे चीज भी। तो एच सेट हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और 1 3 ले लेता हूँ। ये अगर एच सेट लेते हैं तो इससे हमारा ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3, तो 2 और 3 के दरमियान क्या करना चाहिए, 2 और 3 के दरमियान हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद 1 और 3 को मिलाना चाहिए, तो 1 और 3 के दरमियान क्या करना है। हमारे पास वर्टेक्स सेट ये था, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया वो आया, वो हमारे पास एक ग्राफ G1 का नाम दे देते हैं उसको। ये हमने एक एच सेट लिया जिसमें हमने 2 3 और 1 3 का एच सेट लिया, तो ये हमारे पास G2 आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरह से हम एच सेट को चेंज करते जाएंगे, जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफ की डिस्प्ले है, वो भी क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारे पास एक वर्टेक्स सेट हम ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। हम वर्टेक्स सेट ले लेते हैं A B C, ये हमारे पास एक वर्टेक्स सेट है। अब यहाँ से हमें एक एच सेट भी बनाना पड़ेगा। तो एच सेट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसका, वर्टेक्स सेट का। तो वर्टेक्स सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे, तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, V of G क्रॉस V of G। V of G हमारे पास क्या है, A B C D। V of G का दोबारा भी करेंगे A B C D। ये हमारे पास क्या आगे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, पहले इस सेट का एलिमेंट एक उठाएंगे, उसको सभी के साथ हम पेयर की फॉर्म लिखेंगे, A, यहाँ पे आएगा A, B, फिर क्या आएगा A, C, फिर क्या आएगा A, B। ये हमारे पास एक एलिमेंट के लिए। अब हम दूसरे एलिमेंट के लिए लिखते हैं, B के लिए B, A, नेक्स्ट क्या आएगा B, नेक्स्ट क्या आएगा B, C, नेक्स्ट क्या आएगा B, इसी तरह C के लिए लिखेंगे C, A, C, B, C, C, D। नेक्स्ट हमारे पास है B, A, B, B, C, C एंड D, ये हमारे पास एक एच सेट बनेगा जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। ये हमारे पास ये सभी सेट्स में से हमने सबसेट उठाएंगे, जो इसका पार्ट होगा वो हमारे पास एच सेट हम लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो एच सेट में इसमें से चूज करता हूँ, इन सेट्स में से कोई इसका सबसेट आएगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं A, B सेट उठा लेते हैं, इसी तरह C, A उठा लेते हैं और D, C उठा लेते हैं। देखते हैं क्या बनता है, A, B, C, A, नेक्स्ट हमारे पास आएगा D, C। तो इसको कंसिडर करने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास वर्टिसेस नहीं हुए थे, वर्टिसेस से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके एचेस बनाए हैं। अब जिनका ग्राफ हमने बनाना है वो हम इसमें से उठाएंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो हमने ये वाले जो एचेस हैं ये सिलेक्ट किए ग्राफ बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले वर्टिसेस बनाएंगे A B C D। तो सबसे पहले हमारे पास वर्टिसेस बन गए A B
सी डी। तो हमें किन किन के दरमियान एजेस कौन कौन से बनाने हैं, किन किन वर्सेस को हमें मिलाना है, ए और बी को मिलाना है, सी और ए को मिलाना है और डी और सी को मिलाना है। तो इससे ये ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ये भी ले सकता है कि एक्स सेट ये G1 का नाम दे देता है, वो कहते हैं कि मैं एच सेट ये वाला लेना चाहता हूँ, तो इसके क्रॉसपोंडिंग उसका ग्राफ चेंज हो जाएगा। ए कोमा बी ले लेता है, बी कोमा सी ले लेता है, सी कोमा डी ले लेता है या डी कोमा ए ले लेता है। अब यहाँ पे ग्राफ की जो नोटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप इसकी क्रॉसपोंडिंग भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ की डेफिनेशन आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वर्टेक्स सेट भी होता है, एज सेट भी होता है। कुछ ग्राफ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जिनमें हमारे पास वर्टेक्स सेट हम लेते हैं लेकिन उसका कोई भी एज सेट नहीं हम लेते, तो उस ग्राफ को हम देखेंगे आगे डेफिनेशन के साथ साथ कि उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स सेट होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वर्टेक्स सेट होना चाहिए, उसको यूज़ करते हुए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कोई हम सबसेट उठाएंगे जो उसके क्या बनेंगे, एजेस बनेंगे। तो वर्टेक्स बना देने हैं, जो एजेस आपने लिए हैं, ए बी है तो ए बी को मिला दिया, सी ए है तो सी ए को मिला दिया और डी सी है तो डी सी को मिला दिया। इस तरह हमारे पास ग्राफ बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे डेफिनेशन कौन सी हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे ग्राफ की डेफिनेशन देखिए, ग्राफ हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक ग्राफ को बोलते हैं हम डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, दूसरे को हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास जो ग्राफ बना होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ग्राफ था, हमने ऊपर से ये इसके एज था, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ था। अगर इसके किसी एक एज के अंदर में हमने डायरेक्शन दे दी, तो मतलब जो एज है ये वाला, ये एज है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये वाला एज है बी से सी की तरफ जा रहा है, सी से ए की तरफ जा रहा है, ये वाला ग्राफ बना लें या आप सिंपली ये ले लेते हैं। अगर एक ग्राफ के किसी एक भी एज के अंदर अगर हमें डायरेक्शन देनी पड़े, हम डायरेक्शन दे दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्टेड ग्राफ बनता है कि उसके अंदर हमने डायरेक्शन दे दी है, एक सिरे से हम दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, हमने डायरेक्शन दी है, तो वो वाला ग्राफ हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ होगा। डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिसके एक भी एज में डायरेक्शन आ जाए, सभी एज में डायरेक्शन हम शो कर दें कि हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, जैसे ए से बी जा रहे हैं, बी से सी से, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हम डायरेक्शन यूज़ कर दें एज के दरमियान में, उसे डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन ना हो, उसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ये ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ए बी सी, हमारे पास ये ग्राफ आ सकता है, बट इसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ जो है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हमारे पास ग्राफ हमसे डायरेक्टेड ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइनाइट ग्राफ क्या होता है। फाइनाइट ग्राफ हमारे पास कौन सा ग्राफ होता है, हम यहाँ से नेक्स्ट जो भी देखेंगे उसमें हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जिनका हम अंदर डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे। डायरेक्टेड ग्राफ को हम करेंगे यूज जितनी आगे जाके इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट ग्राफ क्या होता है। A graph having finite numbers of vertices is called finite graph। मतलब फाइनाइट ग्राफ के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्सेस हैं वो फाइनाइट होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका हमें पता होगा। इनफाइनाइट नहीं होंगे, मतलब उनकी तादाद ऐसी नहीं होगी कि हमें पता ही ना होगी। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्सेस जो है वो हमारे पास फाइनाइट हो, नंबर ऑफ वर्सेस क्या हो, फाइनाइट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल ग्राफ। नल ग्राफ की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, a graph having vertices of G does not equal to 5, मतलब उसका जो वर्टेक्स सेट है वो खाली नहीं होगा, 5 सेट नहीं होगा, खाली सेट नहीं होगा, मतलब उसका कोई ना कोई एक वर्टेक्स जरूर होगा, एक भी हो सकता है, दो भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, फाइनाइट होंगे, लेकिन ऐसे नहीं
इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स ना हो, बट नॉट अ ग्राफ हैविंग वर्सेस सेट क्या होंगे, उसके अंदर 5 नहीं होंगे, खाली सेट वर्सेस का नहीं होगा, बट एज सेट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। कोई भी ग्राफ जिसके अंदर वर्सेस तो हों लेकिन उसके अंदर एजेस ना हो, एजेस का क्या मतलब, 5 मतलब है कोई भी एज नहीं है, कोई भी एज हम नहीं ले रहे, तो उस तरह का जो ग्राफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नल ग्राफ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये ग्राफ है ए बी सी, ये हमारे पास एक ग्राफ वर्टिकल सेट हम ले लेते हैं ए बी सी, ये हमने एक वर्टिकल सेट लिया, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, वो जो भी है हमने जो उसका एच सेट लिया उसके लिए 5 सेट लिया, कोई भी सेट नहीं लिया हमने, ठीक है, हमने एम्प्टी सेट लिया, 5 सेट लिया उसके एचेस बनाने के, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो ये बनेगी। इसमें कॉम्बिनेशन किसकी बनेगी, ए बी सी, ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स हमने यूज किए। एच सेट हमने क्या लिया, 5 सेट लिया, कोई भी एजेस के अंदर नहीं बनाना, तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सिर्फ वर्टेक्स होंगे, कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, ठीक है, फिर उनके दरमियान कोई भी एज ना हो, तो उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, नल ग्राफ बोलते हैं।